हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से लंच की रेसिपी के साथ जिसे आप हेल्दी वे में बना सकते हैं और घर वालों को चटपटा चटखारेदार इस रेसिपी के साथ एंजॉय करवा सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए लौकी। लौकी ले लेनी है और आपने इसको धोकर इसके जो छिलका उतार कर इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। जब तक मैं प्रेशर कुकर में ये बनाऊंगी आज की रेसिपी, उसके लिए मैंने लिया तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल का। उसके अंदर शामिल किया मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज, उसको चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया। प्याज जब तक हो रहा है मैंने क्या किया, मैंने दाल ली। ये आपके सामने एक प्याली दाल ली थी चने की। उसको भिगोकर धोकर रख दिया है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए और फिर बनने में यानी इसको गलने में आसानी रहती है। सो इसको धोकर आप जो है वो तकरीबन आधा घंटा के लिए रख दीजिएगा। फिर ये दे सकते हैं जैसे प्याज जो है हल्का सा इसका जो कलर सौते हुआ या हल्का सा कलर चेंज हुआ, मैंने इसके अंदर 2 अदद बड़ी काली वाली इलायची डाल दी। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। दोनों चीज़ों के साथ आप प्याज को जब हल्का सा भून लेंगे, प्याज का कलर जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन की तरफ जाएगा, ये दे सकते हैं और अच्छी सी खुशबू आने लगी, क्योंकि जो बड़ी इलायची है इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। सो आप इसी तरह से 2-4 टिप्स को फॉलो करते हुए अपने मज़ेदार से जितनी भी करी है या सालन है उसको अच्छा बना सकते हैं। फिर आपने 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है जैसे प्याज गोल्डन होगा। फिर अदरक लहसुन को आपने 1 से 2 मिनट भूनना है और फिर साथ में 2 अदद जो है वो हरी जो मिर्चें हैं उनको काट कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। हरी मिर्चों को काट के शामिल करेंगे। उसके साथ ही आपने 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है टमाटर। अच्छा, मैंने जो है 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको काट के आप जो है आपके सामने इस तरह से मैंने डाल दिया है। अच्छा, अच्छे से भुनाई कर रही हूँ इसकी। 1 से 2 मिनट आपने भुनाई करनी है टमाटरों की, ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, इसमें कोई अभी मसाला वगैरह ऐड नहीं करूँगी, सिंपल जो है वो टमाटरों की भुनाई कर लेंगे और इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके तकरीबन आधा कप से भी कम, और इसको जो है वो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाए। सो आपने जो है तकरीबन जो है वो 1 से 2 मिनट हो चुके थे और मैंने इसे तकरीबन दरमियानी से तेज़ आँच पे इसकी भुनाई कर रही हूँ। पानी तकरीबन ड्राई होने के करीब है और टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे तभी आपने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है। हल्दी इसके अंदर जाएगी, तकरीबन आपने इसके अंदर शामिल करनी है आधा टीस्पून। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है अच्छा, हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं तो मिर्चों का जो तनासब है वो इतना रखिएगा कि अच्छे से जो है वो आप जो है जितनी खाना पसंद करते हैं उतनी ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है। फिर आपने इसमें पेपरिका पाउडर इस्तेमाल करना है हाफ़ टी स्पून, जो देगी मिर्च होती है। फिर साथ में आपने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक या जितना हस्ब ज़ायक़ा आप घर में खाना पसंद करते हैं ऐड कर दीजिएगा। तो हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे टमाटर के साथ और अब आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि जो है अच्छा सा ग्रेवी रेडी हो, अच्छे से जो मसाला बन जाए। फिर जी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, जैसे मसाला भुनेगा आपने इसके अंदर जो है दाल भिगो के जो रखी थी इसको उसका पानी निकाल दीजिएगा और सिंपल दाल को इसके अंदर शामिल करके अब दाल के साथ आपने अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, इसमें जो है वो आप जितने अच्छा भूनेंगे दाल के साथ उतनी अच्छा टेस्ट आएगा। सो मैं इसको इतना भूनूंगी कि इसका जो अच्छा सा जो है फ्लेवर जब तक नहीं आ जाता, तो दे सकते हैं साइडों पर ऑयल आना स्टार्ट हो गया। मैंने इतनी इसकी भुनाई की है, भूनते हुए तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये परफेक्टली अब भुनी गई है। अब इसी स्टेज पर जो है दाल जब अच्छे से भुनी जाएगी तो तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा सा पानी। तकरीबन जो है मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा कम जो है वो तकरीबन 1 गिलास से करीब जो है वो इसके अंदर पानी शामिल किया है। जस्ट अभी जो है वो इसके अंदर लौकी वगैरह शामिल करनी है। दाल को सिंपल जो है वो प्रेशर कुकर की 1 से 2 सीटी आने तक इसको गला लेंगे। सो आपने ये दे सकते हैं दाल का जैसे ही आप ये गलेगी दाल और उसके बाद थोड़ी, लेकिन 80% गलानी है, 20% छोड़ देनी है। फुली आपने इसको गलाना नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपको साइडों पे जो है पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, अब आपने इसी स्टेज पे इसमें डाल देना है लौकी काट कर। उसके पीसेस आप दे सकते हैं, बस इतने बड़े पीसेस रखिएगा ताकि जो है वो बिल्कुल एकदम इसमें मैश ना हो जाए। सो आप जो है इसके अंदर जो लौकी है उसके पीसेस को ऐड करने के बाद थोड़ी सी भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद इसके अंदर तकरीबन मैं आप जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं, मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है। दाल जो है वो 20% अभी जो कच्ची थी और उसके बाद जो है लौकी शामिल करते ही अब आपने जो है वो ढक्कन लगाना है, लेकिन ढक्कन लगाने से पहले आप जो है इसके अंदर 1 से 2 चुटकी जो है वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा जायफल जावित्री का पाउडर। उसके बाद ये दे सकते हैं जी, मैंने 2 से 3 सीटी आई, उसके बाद मैंने ये प्रेशर कुकर का जो ढक्कन था वो हटा दिया और लास्ट में बिल्कुल ऐड करना है आपने बॉयल किया हुआ चिकन। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हाफ़ कप जो है करीब जो है मैंने इसमें जो है बॉयल किया हुआ उबला हुआ जो है वो चिकन सिंपल रेशे किया मोटा मोटा इसके अंदर शामिल कर दिया। ऊपर से मैंने 1 टीस्पून भरकर जो है गरम मसाला पाउडर ऐड किया। गरम मसाला पाउडर ऐड करते ही फिर आपने इसमें 1 से 2 टीस्पून भरकर मसल कर हाथों से कसूरी मेथी को डाल देना है और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए, क्योंकि चिकन बॉयल हुआ हुआ है इसलिए आप जो है इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये परफेक्ट सी आपकी जो करी है वो रेडी हो जाएगी। सो दाल
दाल, उसके साथ जो है वो लौकी और साथ में चिकन कॉम्बिनेशन। तो एक परफेक्ट और हेल्दी रेसिपी हो चुकी है रेडी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज अपलोड हुई है गाइज, सो आपने जाकर मिस आउट नहीं करनी है, उसको देखना है और फीडबैक देना है। आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। और ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज आने वाली है, सो आपने मिस आउट नहीं करनी है। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। अपना ख्याल किया। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।